एसजी पाठशाला में आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गेट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट पी दिया है, स्टेटमेंट के दिया है। जब स्टेटमेंट पी देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। स्टेटमेंट पी में पी लेट एम बिलोंग्स टू आर की पावर एम क्रॉस एन विद एम ग्रेटर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। फिर एम रैंक ऑफ एम हमारे पास एन दी है। देन दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एम एक्स हमारे पास 0 है, हैज एक्स इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 है, इसके पास सॉल्यूशन है। हम जानते हैं जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। जब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होता है उसमें 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। क्या होता है, 0 सॉल्यूशन होता है और ओनली एम मैनी सॉल्यूशन होता है। हमारे पास जो एम मैट्रिक्स दिए किसके दिए, एम क्रॉस एन के दिए है। ठीक है, एम क्रॉस एन की हमको मैट्रिक्स दिए तो यहाँ पे एम क्रॉस एन हो जाएगा। ठीक है, ये गलत लिख गया, एम क्रॉस एन होगा यहाँ पर। जैसे ही एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दी हमारे पास तो इसकी रैंक है वो हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाती है। तो रैंक ऑफ एम हमारे पास कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो हमारे पास ये गिवन है। अब हमारे पास 0 सॉल्यूशन क्या होता है, रैंक ऑफ एम इक्वल टू एन। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे पास एन है, तो रैंक ऑफ एम भी हमारे पास एन है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट पी है हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट पी ट्रू हो जाएगा जब हमारे पास, तो हमारे पास स्टेटमेंट पी ट्रू हो जाएगा। और स्टेटमेंट क्यू में क्या गिवन है, क्यू ई बिलोंग्स टू आर एन क्रॉस एन एन ग्रेटर इक्वल टू 2 बी नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट ई क्यू इक्वल टू 0 देन आई प्लस ई क्यू इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जब हमारे पास ई क्यू मैट्रिक्स है वो हमारे पास 0 गिवन है तो हमारे पास जो ई मैट्रिक्स है वो हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। जब ये निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी तो आइगन वैल्यू ऑफ ई हमारे पास नॉन जीरो आएंगे। और बोला है कि आई प्लस ई स्क्वायर के बारे में बोला गया। जब आइगन वैल्यू ई हमारे पास 0 तो आइगन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो आइगन वैल्यू ऑफ आई प्लस ई स्क्वायर क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन वैल्यू होती है 1 होती है। तो आइगन वैल्यू ऑफ आई प्लस ई स्क्वायर भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है आई प्लस ई स्क्वायर का होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आई प्लस ई स्क्वायर। अब हमारे पास क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ आई हमारे पास आई प्लस ई स्क्वायर हमारे पास तो आइगन वैल्यूज है वो 1 है। तो 1 × 3 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इसका 1 हो जाएगा। जब इसका डिटर्मिनेंट 1 है तो ये नॉन जीरो होगी। तो आई प्लस ई स्क्वायर हमारे पास क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। अब हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में क्यों में बोला गया है कि भाई सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आना चाहिए था, बट यहाँ पर हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है तो इसलिए स्टेटमेंट हमारे पास क्यू स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट पी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। ये सारे हमारे पास रॉन्ग हो जाएंगे। स्टेटमेंट पी इज ट्रू, क्यू इज फॉल्स, ऑप्शन बी इज ट्रू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।